ये वाला सवाल देख लो, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंशन के फॉर्मुलेज लगा दो। बहुत पूछे जा रहे हैं एक्सपेंशन फॉर्मुलेज बेस, है ना, कि डिनोमिनेटर को पहले सिंप्लीफाई करो, कि साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड करो, तो पहले डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो, तो साइन एक्स बाई एक्स तो बेटा 1 हो जाएगा, है ना, और ये डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास में क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज इन द डिनोमिनेटर, फिर ए एक्स स्क्वायर, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन, ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा e की पावर एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, बस इधर तक ही करो, आगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का मसाला मत ऐड करो, है ना, नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि हाईएस्ट देखो न्यूमरेटर में एक्स क्यूब तक का ही मसाला बचना चाहिए, बाहर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स तक ही खोलो, क्योंकि एक्स क्यूब तक ही चाहिए, एक्स की पावर 4 वाले मसाले की वैसी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना, तो एक्स क्यूब तक की ही पावर्स अपने को न्यूमरेटर में चाहिए, उससे आगे की पावर्स बिना मतलब कचरा फैलेगा और कुछ भी नहीं है ना, रखने की कोई जरूरत है नहीं। माइनस बी टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, है ना, देखो बी ऑलरेडी बाहर बैठा है, इसका एक्सपेंशन अपने पास में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यहां पे एक्स क्यूब तक फैलाया है क्योंकि बाहर सिर्फ बी है, बाहर अगर एक्स भी होता बी के मल्टीप्लीकेशन में तो एक्स स्क्वायर तक ही फैलाता है, एंड सो ऑन। फिर प्लस सी एक्स टाइम्स ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास में आ जाएगा भाई कि 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, बस यहां तक ही, है ना, इज इक्वल टू क्या 1, ये हमारे पास में दे रखा है। तो न्यूमरेटर में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और एक्स क्यूब से नीचे वाली पावर्स है उसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ये वाला अपन आइडिया यहाँ पे लगा रहे होंगे। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लो सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है, तो न्यूमरेटर के अंदर अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखें तो यहां से देखो ए एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब बनेगा, उसका कोफिशिएंट ए बाई 1 फैक्टोरियल बन रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखोगे तो माइनस बी बाई 3 बन रहा है ना, माइनस बी इंटू एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखोगे तो सी बाई 2 बन रहा है, प्लस सी बाई 2। फिर हमारे पास में एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या आ रही है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसका कोफिशिएंट ए बन रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट बी बाई 2 बन रहा है ना, माइनस बी इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बी बाई 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो माइनस सी बन रहा है। फिर बाद में एक्स वाली टर्म आ रही है, एक्स वाली टर्म कौन सी होगी भाई, यहां से तो नहीं है, यहां से एक्स वाली टर्म मिल रही है माइनस बी, ठीक है, माइनस बी एक्स माइनस बी, और इधर ये प्लस सी एक्स, तो प्लस सी, ठीक है, ये अपने पास बन रहा है। तो भाई एक्स का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखो एक्स क्यूब वाली टर्म बैठी है, लिमिट इज एक्स अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ठीक है, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो तीन इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे कि माइनस बी प्लस सी बराबर 0, ए प्लस बी बाई 2 माइनस सी बराबर 0, ए माइनस बी बाई 3 प्लस सी बाई 2 बराबर 0। हाँ जी, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, एबीसी की वैल्यूज निकालो। क्या क्लियर है? आसान है?